हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या करता है, तो ये अगर हमको ये पता रहे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग डायरेक्ट देख के किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं कि ये डायरेक्टली इससे कटेगा या इससे डिवाइड होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, फिर 6 से चेक करेंगे, फिर 7 से करेंगे। ऐसे चेक करते जाएंगे कि कौन सा नंबर डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा। मतलब अगर हमारे पास 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट या 5 डिजिट या 6 डिजिट कोई भी नंबर दिया रहेगा, तो डायरेक्ट अगर हमको ये रूल पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये दैट पर्टिकुलर नंबर विल डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर। तो देख के हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला दे रखा है हमारे पास क्या है, टेस्ट बाय 2, मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। तो ये क्या कहता है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जब हम लोग नंबर लिखते हैं तो उसमें क्या आता है, 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है, हाँ, 1000 आता है, 10,000 होता है, फिर लाख आता है, 10 लाख आता है, ऐसे आता है ना। तो वैसे ही जब हम लोग नंबर लिखेंगे तो ये कह रहा है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स वंस डिजिट इज़। वंस डिजिट इज़ मीन्स व्हाट, अगर मान लो हम लिख दे 1, यहाँ पे लिख दे 1 2 3 5, तो इसमें वंस डिजिट क्या हो जाएगा, तो 5 हमारा वंस डिजिट होगा। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स वंस डिजिट इज़ 0 2 4 6 और 8। यानी कि 0, ये जो वंस डिजिट है क्या क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी रहेगा तो वो डायरेक्टली 2 से डिविजिबल होगा। तो मान लो कि अगर वंस डिजिट कह रहा है कि 0 2 4 6 और 8, तो अगर हमारे पास ऐसे 22 दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। यानी कि 2 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 कैंसिल, फिर ये 2 बचा, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। यानी 11 टाइम में 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो छोटे छोटे नंबर हैं। तो वैसे तो हमको पता है कि अब ऐसे ही बड़ा नंबर रहता तब क्या होता, तो बड़ा भी नंबर रहेगा तो भी हमको अगर रूल पता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, देख के डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लिख दें ऐसे कि 2 3 4 5 6 8, तो लास्ट डिजिट क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करना तो सबको पता है। सो 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। अब ये 3 बचा, 2 1 जा 2 कितना बचा, 1, फिर ये हमारे पास 4 आ गया, 2 7 जा 14, फिर ये कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया, 2 2 जा 4, 1 बचा 6, 2 8 जा 16 कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या बच गया, 4 बच गया, सॉरी 8 बच गया। तो 2 4 जा 8, यानी कि 1 1 7 2 8 4 टाइम में 23 2 3 4 5 6 8 पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ना तो पता ही है, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो हम लोग
इंडियन नंबर सिस्टम में इसको क्या पढ़ सकते हैं, 2,34,568। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम रहता तो यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो 1 10 100 1000 10,000 3 डिजिट पे लगाते हैं यहाँ पे 100,000, तो 234,568 ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हो जाएगा। इंडियन नंबर सिस्टम में तो 2,34,568 हो जाएगा, और इंटरनेशनल में करेंगे तो 234,568, ठीक है। बीच बीच में हम वो भी डालते रहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, तो उससे तुम लोग को आसान भी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। अभी 3 का देखते हैं। तो 3 का क्या है, कह रहा है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। कहने का मतलब क्या है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, कोई भी नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा यदि सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब वो जो नंबर दिए हैं उनको अगर हम सम कर दें, वो भी किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। तो चेक करते हैं। तो मान लो हमारे पास 18 है, हम लोग बचपन से जानते हैं कि 3 के टेबल में 18 आता है ना, टेबल जब लर्न किए होगे तो तुम लोग को पता होगा। लेकिन ये तो हमको टेबल में पता है कि ये 18 है, डिविजिबल हो जाता है। लेकिन अगर हमको इसके रूल के अकॉर्डिंग चेक करना होगा तब हम क्या करेंगे, तो 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9। हम जानते हैं कि 3 के टेबल में क्या आता है, 9 आता है, यानी कि 18 इसीलिए डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा, ये तो मान लो छोटा एग्जाम्पल है, बड़ा कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो 1 3 5, ठीक है। अब ये चेक करना है कि 135 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 + 3 + 5, इस तीनों को ऐड करते हैं तो 1 3 4 और 4 5 9, यानी कि 3 के टेबल में 9 आता है, इसीलिए 135 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो 135 3, तो 3 4 जा 12, कितना बचा 1, और फिर 5 3 5 जा 15, यानी 45 टाइम में क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, तुम लोग को अगर डाउट है कि हमारा आंसर गलत है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, जैसे ये 45 है ना, इसको बोलते क्वोशिएंट, जो लास्ट में बचता है उसको रिमाइंडर, और ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है। तो क्वोशिएंट और डिवाइज़र को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, डिविडेंड, यानी 135 मिलना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तो ऐसे पता चल जाएगा कि जो हम लोग डिवाइड किए हैं वो पूरी तरीके से करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, ठीक है। अब ऐसे 4 का चेक कर लेते हैं। तो 4 का क्या कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ़ इट्स 1 and 10th डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, यानी कि कोई भी नंबर 4 से तब डिविजिबल होगा जब उसका 1 और 10th प्लेस के जो डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मान लो 28, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 के टेबल में 28 आता है कि नहीं आता है, आता है, 4 7 या 28 आता है। तो अब ऐसे ही हम लोग मान लो कोई नंबर लिख ले 1 2 3 4 और लास्ट में अगर 28 दे दिया तो हम लोग बस ये देखेंगे, ये वाला 2 डिजिट, तो ये 24 है, यानी ये 4 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो 24 की जगह पे कुछ और भी दिया रहता, लास्ट में मान लो 12 दे देता, तो 12 भी तो 4 से डिविजिबल है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। मान लो 12 ना दे के क्या दिया हो, यहाँ आ जाए 0 8 आ जाए ऐसे, ठीक है। तो ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, है, तो इसीलिए ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 5 से,
तो 5 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? तो कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, कोई भी नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा इफ़ इट्स वंस डिजिट इज़ 0 एंड 5, यानी कि उसका वंस डिजिट क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे ले लिए 10, तो तुम लोग को पता है इसका वंस डिजिट क्या है? 0 है, यानी ये 5 से डिविजिबल होता है। अब छोटा नंबर है, बचपन से पढ़ते आए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये तो पता है। लेकिन अगर यही बड़ा नंबर रहता तब क्या होता? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमको रूल क्या, अगर रूल हमको पता है तो हम बता सकते हैं कि 5 से डिविजिबल होता है। डायरेक्ट 5 लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मान लो 2 3 5 6 0 दे दिया, लास्ट में वंस डिजिट क्या है इसका? 0 है ना, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 5 से। अब इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने का मतलब क्या है? डिवाइड कर दो, डिवाइड कर लोगे तो पता चल जाएगा कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? 5 होना चाहिए। मान लो ऐसे दे दिया 4 5 6 0 0 0 और 5, तो लास्ट में 5 दे दिया, तो यानी कि ये भी 5 से डिविजिबल होगा, तो चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। वैसे अब 6 का क्या है? तो 6 का कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 3, यानी कि 6 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? तो वो 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो 6 से डिविजिबल है। जैसे हम मान लो ले ली यहाँ पे 12, तो ये 12 क्या है? 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। कैसे? तो 2 6 जा 12 डिविजिबल है, ठीक है। 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 4 जा 12, अच्छा 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से देख लेते हैं, तो 6 2 जा 12, ठीक है। यानी 2 से है, 3 से है, तो 6 से भी होगा, ठीक है। अभी ये छोटे छोटे नंबर हैं, इसलिए हम लोग को आसान लग रहा है, लेकिन जब बड़े नंबर आ जाते हैं तब कैसे पता करेंगे? तो वही 2 वाला रूल और 3 वाला रूल अप्लाई करेंगे। अगर दोनों को फॉलो करता है तो हम कह देंगे कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा। मान लो कि हम बड़ा दे देंगे कोई नंबर 2 3 5 6 0, ठीक है। अब 2 से तो ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ 2 बाई 2 ये क्या है? 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो वंस डिजिट है ये 0 है, तो 2 से तो है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 वाला रूल क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी अगर इनका सम करने पे वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 2 + 3 + 5 + 6 और +0 ऐड करो, 2 3 5 5 5 कितना हो जाएगा? 10 और 10 6 16 और 16 में 0 ऐड करोगे तो भी 16 आएगा। और 16 क्या होता है? ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है, नहीं होता है ना पूरी तरीके से। कहाँ डिविजिबल? 3 5 जा 15, 1 हमारे पास लेफ्ट हो गया, बच गया। तो इसीलिए ये 3 से 2 से तो फॉलो कर रहा है, लेकिन 3 को नहीं फॉलो कर रहा है, तो अभी ये 6 से भी नहीं डिविजिबल होगा। लेकिन मान लो अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे 6 ना हो के 5 लिख दें, तो अब ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो देखो 2 3 5 5 10 5 15 और +0 15, तो जैसे ही 15 हो गया तो हमारा क्या हो गया? ये 5 टाइम में डिविजिबल होगा। यानी कि ये नंबर क्या है? ये 6 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका वंस प्लेस 0 है, यानी कि 2 के रूल को फॉलो कर रहा है। सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3, दैट्स वाई ये क्या है? 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो क्या दिया है? 2 3 5 5 0, देखते हैं 6 से डिविजिबल है कि नहीं। 6 3 जा कितना होता है? 18 होता है। कितना बचेगा? तो 13 में से 8 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 13 - 8 कितना होगा? 5 ना, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 5 आ गया, 55।
तो 6 के टेबल में फिर